अब चंद दिन बीमार होने के बाद बुक फेयर पे इतना ज़्यादा जा नहीं सका, फिर भी मैंने बीमारी के अंदर रहा नहीं गया, तो अभी बुक फेयर से होके आए। ज़्यादातर और हत्तुल इम्कान कोशिश की कि ज़्यादा किताबें ना खरीदें, क्योंकि बेगम साहिबा जो यहाँ पे बैठी हैं वो काफ़ी नाराज़ होती हैं। ये बच्चों के लिए और बाकी दोस्तों के लिए वहाँ पे बुक फेयर है बहुत ज़बरदस्त इस दफ़ा। एक्सपो में आज आखिरी दिन है और उस नौइयत के वीडियोज़ उस नौइयत की किताबें यहाँ पे मौजूद हैं दुकानें के, जो आपको अमूमन यहाँ पे नहीं मिलती। चंद किताबें जो कि उठाई हैं इस वक्त आपसे शेयर करूँ। सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपली बुक फेयर इसलिए गया था कि अपने भाई आहत कयूम डॉक्टर के लिए उसकी सालगिरह का परसों है, तो उसके लिए किताबें उठाएं। तो उसको उर्दू का रिसेंटली काफ़ी शौक़ चढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे दो तीन दुकानें सबसे अच्छी, अगर आप उर्दू की किताबों की दुकान पता करें जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो प्रॉबली है संग मील, या प्रॉबली था। कौन बेहतर हुआ है वो मैं आपको भी बताता हूँ उसके लिए। और भाई को आजकल बहुत ज़्यादा शौक़ है सफ़रनामे पढ़ने का, मुस्तनसर हुसैन तारड़ के। उसका मजमूआ तीन तीन वॉल्यूम्स के ऊपर है, मगर बाकी वो नावल और शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह हैं। ये है सफ़रनामों का मजमूआ, और इसमें तीन निकले तेरी तलाश में, उनलस में अजनबी, ये उसके पास वैसे हाथ के पास है, और खाना बदोश के नाम से हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने किताब, चाचा जी जिनको आप जानते थे, किताबों की तो तादाद बेशुमार है, आप पीछे देखेंगे। और कीमतें हैं, ये फॉर एग्ज़ाम्पल 700 रुपए की है ये जो मजमूआ था, ये दिस इज़। और अच्छी बात इस दफ़ा ये थी कि संग मील वाले 25% डिस्काउंट इस दफ़ा दे रहे हैं। अमूमन अगर आप उनकी दुकान के ऊपर शोर मचाएँ तो आपको 10% देते हैं। ये 250 की थी, ये सस्ती मिली आहत की सालगिरह के लिए। ये 700 में है सफ़र शुमाल के, नॉर्दर्न एरियाज़ में भाई को वैसे भी जाने का होता है, शशमाल मिसाल, इस तरह करके और भी काफ़ी हैं। इनमें कलेक्शंस वगैरह थी ये। और एक मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, जो कि आई थॉट फ्रॉम द अदर कंपनी विच आई थिंक, जो अब इनसे भी बेहतर और इनसे ज़्यादा सस्ती और इनसे ज़्यादा मयारी किताबें छाप रही है। कुलियात अनवर मसूद, पहले मैंने ज़िक्र किया था कि किताब की कलेक्शन है, ये आहत की सालगिरह के लिए, तो ये तो उसका हो गई कलेक्शन। जैसे कि आप मेरे से अगर पूछें तो इनकी कलेक्शन, कागज़ जो इस्तेमाल करते हैं, जो पब्लिश और एडिटिंग वगैरह होती संग मील की, बहुत ज़बरदस्त होती है। मगर अब जो दो किताबें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, जो कि ये जेहलम से जो बुक कॉर्नर, सॉरी, बुक कॉर्नर ने जो छापी हैं, इस तरह की किताबें वैसे छापनी इस तरीके से सही से चाहिए, क्योंकि किताब छापने का हक़ इन्होंने पूरा किया है। ये अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बाइंडिंग एज़ गुड एज़ मे बी बेटर, इसका इसमें ये जो मटेरियल जो इस्तेमाल किया हुआ है, फ़िराक गोरखपुरी की कुलियात है। तस्वीरें अंदर अंदर से आप पढ़ना अगर देखना शुरू करें, सो द लेवल ऑफ कागज़ का मयार, तस्वीरें, और जिस तरीके से एडिट की गई है, ना सिर्फ तस्वीरें मौजूद हैं, सारी कुलियात हैं, तमाम फ़ॉन्ट्स हैं, सारे का सारा रुबाइयात, किताब जितने हैं सारे के सारे यहाँ पे लिख कर आपके सामने इन्होंने पे किए हुए, तो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। अगर किताब ये है फॉर एग्ज़ाम्पल 2400 की है, उसकी भी आपको देखा होगा वो 2800 की थी। कुलियात मुस्तनसर से तारड़ की 24 है। इसके ऊपर आई थिंक 30% वो डिस्काउंट दे रहे हैं। कोशिश तो मेरी थी कि ज़्यादा करते, मगर नहीं। फ़िराक तेरी गज़ल तो नई रूह फूंक देती है, फ़िराक देर से छूटी हुई है नब्ज़ हयात, ख़त्म है मुझ पर गज़ल गोई दौर हाज़िर, देने वाले ने वो अंदाज़ सुख़न मुझको दिया। फ़िराक गोरखपुरी। मॉडर्न अगर आप लीडिंग गज़ल को शोरा में देखते हैं, सो नासिर के साथ आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वन इज़ फ़िराक गोरखपुरी। और दूसरी जो पाकिस्तान से नहीं, पर पाकिस्तान से बाहर गोल्ड स्टैंडर्ड इंडिया के अंदर उर्दू का वन ऑफ द मेन पीपल, गुलजार की जो कलेक्शन है, वो भी हैंड राइटिंग पीछे बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है। और जिस अंदाज में ज़िक्र जेहलम का है, बात है दीने की, चाँद पुखराज का रात पश्मीने की, गुलजार ने लिख के ये किया हुआ। वंस अगेन तस्वीर
और जिस तरीके से ये जितनी ज़बरदस्त कागज़ के ऊपर किया हुआ है, आई थिंक कोई गज़लों का अलहदा सेक्शन है अलहदा करके क्लास के साथ और जिस प्रिंटिंग के साथ और जिस टाइप सेटिंग के साथ जिन तस्वीर के साथ आई थिंक अब मेरे नज़दीक तो बुक कॉर्नर ने इज़ प्रॉबली द बेस्ट इदारा उर्दू का छापने वाला जो कि हमारे किसको कहते हैं अब प्रेजेंटली इन पाकिस्तान, और उसने मेरे नज़दीक तो अब संग मील को भी पीछे छोड़ दिया। सो इनकी किताबें और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं, थोड़ी सी कम सस्ती हैं, कम महंगी हैं संग मील से। अब एक जो कि आई वाज वेरी सरप्राइज, मैं अपने दोस्त अली नूर के लिए जिसको आजकल रूहानियत का भी शौक़ चढ़ा हुआ है, उसके लिए नाजुल बलागा का, उसके पास इंग्लिश में तो पढ़ा हुआ था, ये आसमी के ढूंढ के ला 600 रुपये के अंदर वो उठाए, फैज़ान शराज खुदा नाजुल बलागा हज़रत अली करमुल्लाह वजह। मेरे पास तो पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, बट इंटरेस्टिंग ये जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, और पहली दफ़ा दीवाने हज़रत अली करमुल्लाह वजह, आई डिड नॉट नो कि हज़रत अली का एक दीवान भी मौजूद था इसका। बाकी तो मुझे डेफिनेटली नहजुल बलागा और बाकी चीज़ों का तो पता था, मगर ये अरबी के साथ ड्राइंग और अच्छा तर्जुमे के साथ यहाँ पे मौजूद है, पढ़ के बताऊँगा, बट कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम एसोसिएटेड होगा, हाँ, आई मीन वर्थ रीडिंग होगी। थैंक यू। इसके साथ-साथ अपने लिए तो नहीं थी, लेकिन मुझे इजाज़त होती है बच्चों के लिए मैं कोई ना कोई चीज़ें उठा लूँ। मोमेन साहब जो यहाँ पे बैठे हैं, आप देखें अभी भी लैपटॉप के ऊपर ही बैठे हुए हैं और धड़ाधड़ लगे हुए हैं। तो इनको गेम्स वगैरह, कंप्यूटर गेम्स वगैरह का शौक़ है, तो ये अच्छी वहाँ पे सेंटर के अंदर आई थिंक विज़डम इन के साथ एक दुकान है जिसका मैं अमूमन ज़िक्र करता रहता हूँ। उन्होंने यहाँ पे खोली है रोब्लॉक्स का, ये 800 रुपये का है। इसके गेम वगैरह, अगर आपको नहीं पता रोब्लॉक्स क्या है, तो ये बच्चों एक किताबें बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जो चीज़ें पसंद हैं, रोब्लॉक्स वगैरह के कैरेक्टर एनसाइक्लोपीडिया उनकी किताब उठा लें, या फिर माइनक्राफ्ट का बॉक्स सेट एक बीच में मिला है यहाँ पे पड़ा हुआ था, जिसमें किताबें, स्टिकर्स और ये वो सारी चीज़ें हैं, ताकि किताबों को कम से कम बच्चे हाथ तो लगाएं और कम से कम पढ़ना तो शुरू करें। इसी तरीके से रोब्लॉक्स की एक और किताब थी, वो भी यहाँ से उठाई। ये सारी कंप्यूटर गेम्स हैं, अगर आपको नहीं पता, और ये कंप्यूटर गेम्स ऐसी हैं, और एक और कंप्यूटर गेम्स जिसके बारे में हेलो नेबर की जो सीरीज़ है, उसकी 3 किताबों का मजमुआ वहाँ पे मिल रहा था, वो मोमिन के लिए उठा के लाए हैं। तो ड्रॉनी, मगर इसी बहाने मोमिन शायद किताबें पढ़नी शुरू कर दे। मोमिन किताबें पढ़नी शुरू करोगे कि नहीं करोगे? हैं? चुप करके बस सर हिला रहे हैं यहाँ पे। शर्मीला बच्चा है मेरा। किताबें तो और भी बहुत पढ़ी हैं, उनके बारे में डिटेल में आपसे अलहदा भी बात करूँगा, बट आई थॉट एक छोटा सा वीडियो बना के, काफ़ी अरसे से गायब था और तबीयत अभी भी कोई ख़ास अच्छी नहीं है, नो एनर्जी, बुखार वगैरह के अंदर कई दिन जलता रहा हूँ। सो अभी भी स्किन ऐसे लगती है जैसे जली हुई है, बट ये किताबें पढ़ के बीमारी का थोड़ा सा कम से कम मज़ा तो आएगा आराम करने का। आई होप यू गाइस एंजॉय इट, और तबीयत वगैरह आप सारों की ठीक से होगी।